प्रश्न 6। आकृति में यदि ABE सर्वांगसम है ACD के तो दर्शाइए कि ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। तो देखो हमें दिया हुआ यहाँ पे त्रिभुज ABE ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। सर्वांगसम त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो देखो इसीलिए AB और AC आपस में बराबर होंगे। AB बराबर AC, यहाँ लिख सकते हैं हम सर्वांगसम त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं, सर्वांगसम संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसके बाद देखो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इससे क्या मिलेगा हमें, AB बटे में AC बराबर 1, क्योंकि बराबर चीज़ों का अनुपात निकाला जाए तो अनुपात 1 आता है। ये समीकरण नंबर 1 डाल दो। साथ में दूसरा निकालते हैं। देखो हमने क्या है, AB और AC इन भुजाओं का अनुपात निकाला है। अब निकालते हैं हम AD और AE का अनुपात। देखो AE इस त्रिभुज में यहाँ है पहला तीसरा, तो ऐसे पहला तीसरा देखो यहाँ भी लेंगे हम, तो AE बराबर AD। ये क्यों आएगा, ये भी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, यहाँ भी आएगा कारण यही, और इसलिए AD बटे में AE या AE बटे में AD बराबर 1 हो जाएगा ये। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर हो गए ना, 1 और 2 से ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो गए। अब आते हैं हम त्रिभुज पे जो हमें समरूप करना है। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो AB बटे में AC बराबर AD बटे में AE, कारण इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक 1 के बराबर है। देखो यहाँ भी 1 के बराबर 1 के बराबर है, ये हो गया। और दूसरा कोण A बराबर कोण A, देखो ये कोण तो दोनों में है, छोटे त्रिभुज में भी और बड़े त्रिभुज में भी। तो कौन सा नियम लगाया हमने, SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, यही हमें करना था।